हेलो फ्रेंड्स, मैं यह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हमेशा फिट पर। फ्रेंड्स, जब हमारी इंडियन हर्ब्स इतनी ही अच्छी हैं, उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो हमारे रोगों को सही करने की क्षमता रखती हैं, उनमें बीमारियों को सही करने के गुण हैं, उनमें वो क्षमता है कि वो हमें रोगों से बचा सके, हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सके। तो क्यों देखने को मिल रहा है नई यानी कि यंग एज में 10 से 12 साल के बच्चों में भी डायबिटीज के केस आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में कैंसर के केसेस देखने को मिल रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती जा रही है। कैंसर के हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट बढ़ रहे हैं, सीवीएस के पेशेंट बढ़ रहे हैं यानी कार्डियोवास्कुलर सिंड्रोम, हाइपरटेंशन के, एसिडिटी के, हाइपोटेंशन के, एनर्जी की कमी देखने को मिल रही है यंग एज में भी बच्चों को। तो क्या है इसका कारण? जब हम आयुर्वेद के हिसाब से भी हम कहते हैं कि भाई हम जो मसाले खाते हैं या हर्ब्स खाते हैं वो हमारी उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, उनमें वो गुण होते हैं कि वो बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो क्या कारण है इसका ऐसा? क्यों हमें इन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है? फ्रेंड्स, इस सब के जिम्मेदार हम और आप सभी हैं। वेस्टर्न कल्चर्स को कॉपी करने में लगे हैं, जो कि गलत है। वहां का जो कल्चर है वो उस मौसम के, वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से उनके लिए बेस्ट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए बेस्ट नहीं है। हम अपनी इंडियन हर्ब्स को छोड़कर, इंडियन फूड को छोड़कर हम उनके फूड को अपना रहे हैं और अपने खाने को अवॉइड कर रहे हैं। हम अपने खाने को रिप्लेस कर रहे हैं उनके फास्ट फूड और जंक फूड से। हमारे जो पेय हैं यानी कि पेय ड्रिंक्स हैं हमारी, जैसे कि छाछ हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, हमारा शरबत हुआ, हमारा नींबू का पानी हुआ, उसे हम रिप्लेस कर रहे हैं उनकी कोल्ड ड्रिंक से और उनके और जो पेय पदार्थ हैं उनसे फ्रेंड्स, जो कि गलत है। हमारे जो खाने हैं उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं, जो इंडियन ट्रेडिशनल फूड है उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं उनके जंक फूड से, जैसे उनके पिज्जा से, उनके बर्गर से, उनके जो फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं उनको उससे, उनके चिप्स से, उनके कुरकुरे से। तो ये भी गलत है। जब हम फॉरेन कल्चर को कॉपी करेंगे, इंडियन हर्ब्स को यूज ही नहीं करेंगे और यूज करेंगे तो बहुत थोड़ा करेंगे, तो बीमारियां आनी लाजमी है, बीमारियां होंगी ही। हम क्या देंगे अपने आने वाली जनरेशन को? एक बीमारी वाला भविष्य या एक उज्जवल भविष्य? तो ये आपको डिसाइड करना है फ्रेंड, हम सबको डिसाइड करना है। दूसरा, इसका जो कारण है, फसल में फर्टिलाइजर्स लगा रहे हैं, वो भी गलत है। हमें किसान की पैदावार बढ़ानी है, लेकिन फर्टिलाइजर्स डाल के नहीं, बल्कि जो ऑर्गेनिक तरीके हैं इसके फसल को उगाने के, उनसे, गोमूत्र से, गोबर के खाद से, वो बेस्ट है इन फर्टिलाइजर्स से। तीसरा, हम अपने पशुओं को दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और वो जल्दी जल्दी बीमार ना हो उनके लिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं, लेकिन उनकी बीमारी का भी कारण जो हम अपनी फसल में फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वो ही है, जो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं वो ही है उनकी बीमारी का कारण भी। और उनके जो दूध की जो कमी आ रही है वो भी उसी का कारण है, बीमारियां फैलना भी उसका कारण है और दूध की उत्पादकता की भी कमी उसी का कारण है। हम उन्हें भी बूस्टर डोज दे रहे हैं, जिससे कि हम पशुओं को भी बूस्टर डोज दे रहे हैं, जिससे कि उनके दूध की उत्पादकता बढ़े। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, बड़े बूढ़े जो थे, वो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा रखते थे, उसके साथ में व्यायाम भी कुछ करते थे। तो आप उस लाइफस्टाइल को छोड़कर आप आरामदायक जीवन की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हो।
नहीं कहता टेक्नोलॉजी गलत है, उसका यूज ना करो, मत करो, लेकिन करो, लेकिन उस हद तक जहां तक ये हमें नुकसान ना दे। सभी चीजों के नुकसान हैं और उन्हीं चीजों के फायदे हैं। सभी चीजों के जितने भी फायदे हैं उनके नुकसान भी हैं। तो हमें उन नुकसान को ध्यान में रखते हुए उन वस्तुओं का, उस टेक्नोलॉजी का यूज करना है। उसे अपने आप पर हावी नहीं होने देना है, सिर्फ उसका यूज करना है। अपने आप पर हावी नहीं होने देना, उसका आदी नहीं बनना है। चौथा, हम अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें हमें चेंजेस लाने होंगे। 3 ही नियम हैं, 3 ही सिद्धांत हैं और 3 ही स्तंभ हैं जो आपको सही रख सकते हैं। पूरी दुनिया में आयुर्वेद ही ऐसी पद्धति है जो बीमारी से पहले ही आपको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से सोना है, सभी के बारे में जानकारी देता है और यही आपको बताता है कि आप बीमारी से पहले ही अपने आप को ठीक रख सकते हैं। और जो पद्धति है, तुम्हारी एलोपैथिक हुई, तुम्हारी होम्योपैथिक हुई, तुम्हारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक हुई, एक्यूपंक्चर हुआ, और कोई सी भी आप एक्यूप्रेशर, जो भी आपकी वो है पद्धति इलाज की, को ट्रीटमेंट की कोई भी जो पैथी है, उसमें इलाज बीमारी के बाद है। लेकिन आयुर्वेदा आपको सिखाता है कि बीमारी ही ना हो उस हिसाब से आप रहो, खान पान, रहन सहन और व्यायाम करो जिससे कि आपको बीमारियां ना हो। तो आयुर्वेद के यही 3 स्तंभ है, आहार, विहार और व्यायाम। तो फ्रेंड्स, आप ये समझिए कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है और आने वाली जनरेशन को बीमारी मुक्त फ्यूचर देना है, ना कि बीमारी युक्त। तो फ्रेंड्स, समझिए, चेंजेस लाइए अपने लाइफस्टाइल में भी और कोशिश करिए जितना हो सके और अवेयरनेस फैलाइए, जागरूकता फैलाइए। अपने आसपास या आप खुद खेती कर रहे हो तो उसको भी बताइए। मान के चलो आप खेती करके कमा लिए, आपने गेहूं की जो पैदावार आपकी ज्यादा हो गई, लेकिन बीमारी में उतना पैसा आपने बीमारी में तो लगा दिया, तो क्या बेनिफिट हुआ उसका? हम बीमारियां स्टोर कर रहे हैं, बीमारियों की उत्पादन कर रहे हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं और बीमारियां ही बांट रहे हैं। समझिए, बदलाव करिए और अपना फ्यूचर, देश का फ्यूचर और अपनी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर ब्राइट करिए।